जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की परीक्षा 2023-24 से संबंधित टॉपिक से, जिसमें से जो हमारा टॉपिक है वो जीके जीएस का है और इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 40 मार्क्स के होते हैं। तो हमें इन 40 मार्क्स को कवर करना है। अभी जनवरी में पेपर, फरवरी में पेपर होने वाले हैं, तो इसको देखेंगे पहले मॉक टेस्ट के रूप में, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है तो हम मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे इसे। जो टाइम रहेगा आपका 8 मिनट रहेगा। इसमें से 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। इसमें से कई सारे प्रश्न पिछले वर्ष से संबंधित हैं, कई वर्षों के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं। इस बार जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है आपको क्लियर करना ही है, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को करना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए फिर प्रैक्टिस सेट की आगे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट होगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन थे 123, 136, 131, 141। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 131। 131वां जो आपका स्थान है प्राप्त हुआ है भारत को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। यानी जो 100वां शतक था सचिन तेंदुलकर का, वो किस टीम के खिलाफ बनाया था। इसमें से ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। यानी गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का नाम बताया गया है यहाँ पर, वास्तविक संस्थापक। तो बात कर लेते हैं हमारे जो विकल्प हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त थे उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल यानी पैसों के बारे में को परिभाषित किया गया है। यानी किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 है, या फिर अनुच्छेद 109 है, या फिर अनुच्छेद 115 है, या फिर अनुच्छेद 113 है। आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 110। अनुच्छेद 110 में कहा गया है मनी बिल के बारे में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक तत्व कौन सा। यानी कौन सा तत्व है इनमें से जो दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में है, यानी अधिक मात्रा में है। हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर आयरन है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वो ब्रह्मांड में, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट एक्ट्रेस पूछा गया है यहाँ। ये अवार्ड किसे दिया गया है। जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है वो किसे दिया गया है, 68वां। इसमें से ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा, पूजा हेगड़े, अनुष्का शर्मा या आलिया भट्ट। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी को मिला है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस सक्रिय ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। माउंट एटना को जाना जाता है, या फिर स्ट्रोम्बोली को जाना जाता है, या फिर कोटोपैक्सी को जाना जाता है, या फिर माउंट वेसुवियस को जाना जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ये ओम का नियम
निम्न में से किसके बारे में सही है, यानी किसके बारे में सही है ओम का नियम। जो रोधी हैं उनके बारे में सही है, या फिर अर्धचालक के बारे में सही है, या फिर चालक के बारे में सही है, या फिर अर्धचालक के बारे में सही है। तो जो ओम का नियम है वो हो जाएगा हमारा चालक के बारे में सही है। जो चालक होते हैं उनके बारे में ये सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत की, यानी जो अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी कौन सी थी। यानी आपको पूछा गया है जो पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी थी वो कौन सी थी। इसमें से आपके ऑप्शन हैं संगीत नाटक अकादमी, या फिर भारत कला केंद्र, या फिर संगीत कला मंच, या फिर कला एवं नृत्य अकादमी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत नाटक अकादमी। इसे ही भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी जानी जाती है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है सुप्रसिद्ध संगीतकार के बारे में। जो श्रीमती एन राजन है वो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। वाद्य यंत्र का नाम बताना है इसमें से जो ऑप्शन है वो है वायलिन, या फिर बांसुरी, या फिर तानपुरा, या फिर सितार। किससे संबंधित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलिन। ये वायलिन से संबंधित है। श्रीमती एन राजन वायलिन से संबंधित हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न जो है वो है दिल्ली में जामा मस्जिद। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई। यानी कौन सा बादशाह था जिसके समय जामा मस्जिद बनवाई गई। हुमायूं था, या फिर बाबर था, या फिर औरंगजेब था, या फिर शाहजहाँ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहाँ। यह शाहजहाँ के समय बनवाई गई थी। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। निर्वाचन मंडल क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। का गठन कौन करता है, यानी निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति, या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचन मंडल के जो राष्ट्रपति का चयन करता है यानी चुनाव करता है उसके गठन करते हैं। निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। यानी गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसमें से आपके ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, या फिर ओराइजा सैटिवा, या फिर पाइसम सैटिवम, या फिर जियामेज। ये नाम अजीब हैं, हो सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से कौन सा नाम है ये बताना है गेहूं का, यानी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। यह आपका गेहूं का वानस्पतिक नाम है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। यानी इनमें से बताना है किस स्थान पर क्षोभ मंडल जो हमारा है क्षोभ मंडल उसकी ऊंचाई यानी मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है, किस स्थान पर होती है। तो ऑप्शन ये आपके हैं पर्वतों के ऊपर, या फिर भूमध्य रेखा पर, या फिर उत्तरी ध्रुव पर, या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। इनमें से किस स्थान पर जो क्षोभ मंडल है उसकी जो मोटाई है सर्वाधिक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इसकी सर्वाधिक मोटाई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड भी कंटेंट बनता है, तो आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो जाइए आप वीडियो सभी देखिए, और उनमें से हिंदी के वीडियो भी मिलेंगे आपको, उसी से आप हिंदी भी तैयारी कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है मलेशिया की मुद्रा
है, यानी यहाँ पर बताना है कि मलेशिया की मुद्रा जो है क्या है। मलेशिया की मुद्रा आपको ऑप्शन में दिए गए हैं रिंगिट, पीसो, क्वाचा, यूरो, यानी इनमें से आपको कौन सा मलेशिया की मुद्रा है आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिंगित। जो रिंगित है वो मलेशिया की मुद्रा है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 16वां नंबर प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनमें से आपको बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो हमारी प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे अगला जो प्रश्न है वो है फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर किसे चुना गया है, यानी फीफा जो वर्ल्ड कप होता है उसके जो अध्यक्ष हैं किसे चुना गया है, किसे चुना गया है। जो आपके ऑप्शन है वो हैं अलेक्जेंडर सेफरीन, लैबर्ट माल्टोक, या फिर जियानी इन्फैंटिनो, या फिर ग्रेग क्लार्क। तो इनमें से आपको बताना है किसे अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है। तो इसमें से जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जियानी इन्फैंटिनो। ये आपके अध्यक्ष के रूप में यानी फीफा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसके अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। ये कौन चुने गए हैं, तो जियानी इन्फैंटिनो। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल है। इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री, या फिर वस्तु विनिमय एवं सेवाएं, या फिर अंतिम माल की बिक्री, या फिर हस्तांतरण भुगतान, इनमें से कौन सा आपका शामिल है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम माल की बिक्री, यानी अंतिम माल की बिक्री जो है ये हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न वो है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपको बताना है कि जो हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है आपका, 11 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 12 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 13 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 अगस्त, यानी विश्व हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और यह आपका आखिरी प्रश्न है क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा में केवल 20 प्रश्न ही आते हैं। जीएस जीके जो भी कह लें 20 प्रश्न केवल आते हैं। इसमें से जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई, यानी पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है द लाइफ डिवाइन, यह किसके द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा, या फिर श्री अरबिंदो के द्वारा, या फिर अमृता प्रीतम के द्वारा, इनमें से किसने लिखी है द लाइफ डिवाइन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्री अरबिंदो, यानी श्री अरबिंदो जी ने द लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना की है, यानी द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरबिंदो जी ने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि आपके जो रोज़ 20 प्रश्न हैं डेली के डेली कराए जाएंगे, और जो वीडियो आती रहेगी वो 7:30 से 8 के बीच में, 7:30 से 8 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी, यानी 7:30 से 8 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप इसी से तैयारी करते रहिए। 2-2.5 महीने की बात है, इसमें ज़बरदस्त तैयारी करिए, इतनी ज़बरदस्त तैयारी करिए कि आपको ज़रूर से ज़रूर नौकरी मिल जाए। क्योंकि देखो अभी नौकरी मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नौकरी तो लेना ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी लेना, तो फिर इसके मन लगा के पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली से डेली 7:30 से 8 के बीच में एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपकी हिंदी की तैयारी इससे हो सकती है, और जो आपका जीएस जीके है उसकी तैयारी आपको पक्का से पक्का होती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।